देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूनियन बजट पेश करते हुए एजुकेशन सेक्टर के लिए कई बड़ी बातें कही। इसमें से एक था डिजिटल लाइब्रेरी। देश भर के युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लोग पढ़ सकें, यानी जो बच्चे हैं उनको हर संभव मदद दी जा सके। लेकिन सवाल यह है कि डिजिटल लाइब्रेरी क्या है और ये कैसे काम करती है। दरअसल इसके जरिए ये सुनिश्चित किया जाना है कि इन लाइब्रेरियों में भूगोल और लिटरेचर संबंधी किताबें उपलब्ध हों। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तक युवाओं की पहुंच बनाने के लिए सुविधाएं मुहैया कराएगी। तो चलिए जानते हैं डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए डिजिटल लाइब्रेरी है क्या। एक डिजिटल लाइब्रेरी एक पुस्तकालय है जिसमें उपलब्ध किताबों के डिजिटल वर्जन मौजूद होते हैं। साथ ही साथ इसमें इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्मेट में टेक्स्ट, फोटो, वीडियो या ऑडियो शामिल होते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा, जिससे देश के कोने में स्थित छात्रों को इससे लाभ मिलेगा। डिजिटल लाइब्रेरी की संरचना में एक हाई स्पीड लोकल नेटवर्क, रिलेशनल डेटाबेस, विभिन्न प्रकार के सर्वर और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम शामिल है। लेकिन ये डिजिटल लाइब्रेरी फायदा कैसे पहुंचाएगी? डिजिटल लाइब्रेरी को इंटरनेट इनेबल्ड किसी भी डिवाइस में एक्सेस किया जा सकेगा। ये डेटाबेस के मामले में किसी भी फिजिकल लाइब्रेरी से बड़ी होगी। इसका स्टोरेज स्पेस लगभग असीमित होगा, यानी अनलिमिटेड, जिससे दुनिया भर की पुस्तकों तक बच्चों की पहुंच होगी। इसके अलावा डिजिटल लाइब्रेरी 24/7 एक्सेस की जा सकेगी। लाइब्रेरी को कहीं से भी और कभी भी एक्सेस किया जा सकेगा और इसका डेटा लगातार बढ़ता रहेगा। डिजिटल लाइब्रेरी का एक लाभ ये भी है कि एक ही किताब को एक साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएंगे। वित्त मंत्री की घोषणा में कहा गया कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। ऐसे में ग्रामीण इलाके छात्रों को वहां पर इसका सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। किताबों तक सीमित पहुंच वाले छात्रों को नेशनल लेवल पर किताबें उपलब्ध होंगी। डिजिटल लाइब्रेरी में कोर्स की किताबों के साथ साथ बच्चों के उम्र के मुताबिक और भी उपयोगी किताबें मिलेंगी। लेकिन डिजिटल लाइब्रेरी बनती कैसे है? डिजिटल लाइब्रेरी को पूरी तरह से कंप्यूटर के द्वारा तैयार किया जाता है, इसलिए ये कंप्यूटर बेस्ड सारी गतिविधियों पर काम करती है कि किस तरीके से इसे आसानी से एक्सेस किया जाए या इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो, ये सब यहाँ पर मिल जाती है। इस लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी को सीडी या हार्ड डिस्क में पीडीएफ फॉर्मेट में सेव किया जाता है। इसी की मदद से इंटरनेट पर आर्टिकल, बुक्स, पेपर्स, मैगजीन, नॉवेल्स, इमेज, साउंड फाइल्स और वीडियो आसानी से देखे जा सकते हैं। इन पीडीएफ फाइल्स को मैन्युअली पढ़ा जा सकता है। जरूरत पड़ने पर इन फाइल्स का प्रिंट ले सकते हैं। तो डिजिटल लाइब्रेरी के एक और फायदे को समझ लीजिए। डिजिटल लाइब्रेरी को दुनिया के किसी भी कोने से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकेगा। इसके लिए किसी डेट या किसी साल की प्रतीक्षा यानी वेट करने की जरूरत नहीं है। उपयोगकर्ता कभी भी मनपसंद सब्जेक्ट को खोल कर पढ़ सकता है। ये एक ऐसा रिसोर्स है जिसे एक बार में कई लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर किसी भी शब्द में रुकने पर या ना समझ आने पर उसे इंटरनेट द्वारा तुरंत खोज भी सकता है। फाइल या किसी भी कॉपी की गुणवत्ता में कोई दिक्कत होने पर दूसरी कॉपी को दोबारा बनाया जा सकता है, उसे सेव किया जा सकता है। इस लाइब्रेरी में फिजिकल स्पेस की कोई कमी नहीं होती, इसलिए एक बार में काफी सारी जानकारियां सेव हो जाती हैं, यानी और ऊपर से सुरक्षित भी होती हैं। डिजिटल लाइब्रेरी किसी भी बाकी रिसोर्स के साथ आसानी से कनेक्ट या लिंक हो जाती है। इसमें आर्थिक खर्च भी बहुत कम होता है। मेंटेनेंस के लिए लोगों की जरूरत भी कम पड़ती है। इसे 365 दिन में किसी भी समय एक्सेस किया जा सकता है। लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल भी है कि जिस तरीके से कहा गया है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी ऐसी है जहां आप हर सब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं, तो जो 10वीं, 11वीं, 12वीं में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी जो कोर्स की किताबें हैं, क्या उसे भी वो आसानी से एक्सेस कर सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो जाहिर तौर पर जो पढ़ाई में खर्च होता है, यानी जो किताबों को खरीदने में खर्च होता है, उससे तो कम ही खर्च डिजिटल लाइब्रेरी में लगेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।